चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म में शैतान उतर आता है, क्या तेरे जिस्म में ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। बहुत खूबसूरत मजमा। आप इतना गौर से मुझको देख रहे हैं, मुझे डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूं, काला कपड़ा और दम करके बैठा हूं। लगाइए कितनी नजर लगाते हैं आप। अभी 4 दिन पहले 6 तारीख को ऐसा ढोल बजा है कि दोनों तरफ से फट गया। वो पावर कहां से आया था? दारू की वजह से। दारू में इतना पावर था कि जब ढोल बज रहा था तो ऐसा लग रहा था कि आसमान से बिजली का कड़का गिरने वाला। उसको सामने रखिए, इमाम हुसैन की शहादत के 300 साल के बाद पहली बार ढोल बजा है। 300 साल तक ढोल नहीं बजा, क्योंकि दुनिया मानती थी कि जो शहीद होता वो जिंदा होता है, मरता नहीं है। और दिखाइए पूरी दुनिया में कि मौत पर, जनाजे पर कोई ढोल बजाता। जनाजे पर पहली बार अगर ढोल बजा है तो 300 साल के बाद। इराक की जमीन पर एक बादशाह था, उसका नाम था मुइज़ुद्दौला देलवी। उसने जवानों से कहा कि कल दुकान बंद रखोगे और कालिक लगा करके चेहरे को काला कर लोगे। औरतों से कहा कि तुम सर पर दुपट्टा नहीं रखोगे, सीना को पीटना है और बाल को नोचना है। पहली बिदअत सुन्नत की जगह इस बादशाह ने अपने हाथ से सुन्नत को दफन किया और सुन्नत की जगह इसने खुराफात को जन्म दिया। जिस हिंदुस्तान में आप जलसा सुनने के लिए बैठे हैं, अल्लाह इस मुल्क की कदम कदम पर हिफाजत फरमाए, मस्जिद ईदगाह कब्रिस्तान की हिफाजत फरमाए। 880 साल तक इस हिंदुस्तान में कहीं इमाम बाड़ा नहीं था, कहीं पर ढोल नहीं था, कहीं पर निशान नहीं था, कहीं पहलाम नहीं था। 880 साल तक इस धरती पर कहीं ढोल नहीं बजा। ढोल कैसे बजा? शहनशाह तैमूर आया, उसने करबला से नकली कब्र मंगाई। नकली कब्र को कहा कि यही असली कब्र है, इस नकली कब्र की तुम जियारत करोगे तो उस कब्र का सवाब मिलेगा। हिंदुस्तान में ही करबला है, तुमको कूफा जाने की जरूरत नहीं है, इराक जाने की जरूरत नहीं है। यही वो बादशाह था जिसने जवान को नंगा किया, इमाम हुसैन का तमाशा किया। उसके बाद पूरे मुसलमान का, इस्लाम का इस हिंदुस्तान में तमाशा हो गया। ये जो झारखंड है इसकी राजधानी रांची है और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ। लखनऊ में शिया रहते हैं और मुहर्रम में जुलूस निकलता है। जब जुलूस निकलने लगा ढोल ढाक के साथ, तो अरब के जो मेहमान आए हुए थे मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के पास, वो बोलने लगे, हुजूर इसराफील अलैहिस्सलाम का सूर फूका तो नहीं गया? अल्लाहु अकबर, हिंदू मुसलमान का राइट तो नहीं हो गया? तो मौलाना ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, इमाम हुसैन का जुलूस निकल रहा है। तो अरब के मेहमान हाथ पर हाथ मलते हुए कहने लगे कि 1300 साढ़े 1300 साल हो गए इमाम हुसैन की शहादत के, इन बेचारों को आज खबर हुई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए न तमाशा करेंगे, तमाशा नहीं करेंगे मगर देखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 2-4 आदमी। बहुत देर से जल्दी उठाया था, लेकिन जल्दी से नीचे किया है और देख रहे हैं कि बगल कोई देख तो नहीं रहा है। अल्लाह हमारी परेशानी को आसानी में तब्दील फरमाए, हमारे जवानों को हर खुराफात से अल्लाह कदम कदम पर मामून महफूज फरमाए। चांद जब माहे मुहर्रम का नजर आता है, क्या तेरे जिस्म
में शैतान उतर आता है, क्या तेरे जिस्म में ताज़ियादारी को तैमूर ने ईजाद किया, लाया ईरान से और हिंद में आबाद किया। फेल तैमूर है ये कौल पैगंबर तो नहीं, गम का ये रंग शरीयत के बराबर तो नहीं। गम तुझे है तो फिर इतना तू जरा कर के दिखा, गम तुझे है तो फिर इतना तू जरा कर के दिखा। ढोल ताशे से तेरे बाप की मैयत को उठा, ढोल ताशे से। चौथा पैगाम तालीम बेदारी। छोटे छोटे बच्चे आपके जागरे में देख रहा हूं, ये आधा यहां है और आधा ये ननिहाल में। इस चवन्नी और अठन्नी को देख करके तालीमी बेदारी को सामने रखते हुए मैं पैगाम देने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहा है। अगर ये पूरा सो जाता तो बिस्तर में पेशाब करके ये गंगा ही बहा देता। अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहा है, हमारा बिस्तर बचा हुआ है। इनके हवाले से पैगाम तालीमी बेदारी। बड़ी रफ्तार के साथ जलसा में मेहमान खाने में था, इतना परेशान था कि मेरी बारी नहीं आ रही। अब क्या जनाजा उठेगा तब बारी आएगी। लेकिन मैंने देखा तो यहां आकर के दिल खुश हो गया कि मजमा जू का तू ही है, अमानत बैठा हुआ है। जो जलसा देखने वाले थे वो आए, देख करके चले गए। उनके लिए जलसा तमाशा बन गया, कुछ नहीं मिला। जो जलसा सुनने वाले हैं वो अभी तक बैठे हुए हैं। ये रात उनके लिए इबादत में लिखी जा रही है। अल्लाह जमीन से लेकर के आसमान तक इस जलसे को कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, ये जो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, आप इस पर 3 एहसान करते हैं, ये बच्चे भूल जाएंगे, कोई एहसान याद नहीं रखेंगे। पहला एहसान क्या करते हैं? अच्छा खाना खिलाते हैं, ये बच्चे भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। दूसरा एहसान करते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, ये बच्चे भूल जाएंगे। तीसरा एहसान करते हैं, लोन पर पैसा उठा उठा करके मकान बना करके दे रहे हैं। जब इन बच्चों का जमाना आएगा तो आपका बनाया हुआ मकान मकबरा बन जाएगा, ये उजाड़ करके फेंक देंगे, शीश महल बनाएंगे। इस एहसान को भी भूल जाएंगे, याद नहीं रखेंगे। लेकिन किताबों में लिखा है एक एहसान कर दीजिए, बच्चे जिंदगी भर याद रखेंगे। आप जाहिल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, जिंदगी भर एहसान याद रखेंगे। हजरत अली से यहूदी ने एक सवाल किया। वो दोस्त जो दुश्मन नहीं होता, बताइए कौन है वो दुश्मन जो कभी दोस्त नहीं होता, वो बताइए। एक झटके में सवाल किया, हजरत अली ने एक झटके में जवाब दिया। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आपके बच्चे को अली का इल्म अता फरमाए, रज़ी अल्लाह। हजरत अली ने फरमाया कि वो दोस्त जो कभी दुश्मन नहीं होते, जिस्म और रूह, जिस्म और रूह ये ऐसे दोस्त हैं जो कभी दुश्मन नहीं होते। वो दुश्मन जो कभी दोस्त नहीं होते, लिखा कि जिंदगी और मौत, जिंदगी और मौत ऐसे दुश्मन हैं जो कभी दोस्त नहीं होते। एक झटके में सवाल आया, एक झटके में जवाब दिया। एक सवाल यहूदी ने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से किया। दुआ कीजिए पूरी मिल्लत की तरफ से अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। सवाल किया कि बताओ ऐसा पानी जो आसमान से गिरा नहीं, जमीन से टपका नहीं, वो कौन सा पानी है? आसमान से गिरा नहीं मगर पानी है, जमीन से टपका नहीं मगर पानी है, वो कौन सा पानी है? कितने बड़े आशिक़े रसूल थे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। कहा कि वो पानी जो आसमान से गिरा नहीं, जमीन से टपका नहीं, नबी की उंगली से निकलने वाला पानी है। सुभान अल्लाह। जुमा के दिन जब आप निकलेंगे तो देखेंगे हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के बोलेगा मौला के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो।
एक आदमी धनबाद का बोला कि हट्ठे कट्ठे हो, जवान हो, कमाते नहीं हो कि भीख मांगते हो, शर्म नहीं आती? तो बोला किस बात की शर्म? मेरा बाप नेशनल फकीर, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जो खुदा से नहीं मिलेगा ससुर से लेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। एक आदमी ने हाथ उठाया है, मैंने आपको पहचाना है। रात के अंधेरे में, रात के उजाले में सब पता चल रहा है। और जिस आदमी ने हाथ उठाया माशाअल्लाह वो काली रात की तरह है। अल्लाह उनको हजरत बिलाल की तरह ईमान अता फरमाए, कुरान अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। साइल आया, भिखारी आया, भीख मांगने वाला इमाम हुसैन के पास आया रजी अल्लाह अन्हु। इमाम हुसैन से उसने भीख मांगी, भीख मांगा तो इमाम हुसैन ने कहा कि 3 सवाल करूंगा, अगर तुम तीनों का जवाब दे दोगे पूरी थैली दे दूंगा। भिखारी बड़ा खुश हुआ, उसने कहा फटाफट सवाल कीजिए, मुझको ससुराल जाना है, बड़ी देर हो रही। इमाम हुसैन ने पहला सवाल किया कि सबसे अफजल अमल बताओ। कहा अल्लाह पर ईमान लाना। इमाम हुसैन को हैरत हुई, भिखारी होकर के इतना इल्म रखता है, सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल पूछा कि अल्लाह का बंदा अल्लाह की पकड़ से कैसे बचेगा, अजाब से कैसे बचेगा? साइल ने फौरन जवाब दिया, खुदा पर भरोसा कर लो, यहां भी नजात मिलेगी, वहां भी नजात मिलेगी। जो अजीम सवाल था आपके बच्चों के लिए, उस नमूने को मैं आपकी खिदमत में लेकर के पहुंच गया हूं। तीसरा सवाल पूछा इमाम हुसैन ने भिखारी से, आदमी खूबसूरत कैसे होता है, हमारा बच्चा खूबसूरत कैसे होता है? तो उस भिखारी ने जवाब दिया कि तुम्हारे बच्चे के हाथ में इल्म होगा तो वो खूबसूरत होगा, तुम्हारे बच्चे के हाथ में माल होगा तो वो खूबसूरत होगा। इमाम हुसैन ने कहा सुभान अल्लाह। और आगे पूछा कि जिसके हाथ में इल्म ना हो, जिसके हाथ में माल ना हो? उसने कहा बज्जड़ गिरे, जमीन फटे, हमको देर हो रही है, थैली दीजिए, ससुराल जाना। नन्हे से हाथ जोड़ के कहती है कृष्ण काम, कहती है कृष्ण काम, फरमाइए कि आज ये आएगी कैसी शाम, आएगी कैसी शाम, बतलाइए मुझे कि यतीमी है किसका नाम, यतीमी है किसका नाम। आंखों से खूब बहा के ये कहने लगे इमाम, कहने लगे इमाम, बेटी न पूछ कुछ ये, बेटी न पूछ कुछ ये मुसीबत अजीम है, मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है, बच्चा यतीम है।